फाइनली यूके गवर्नमेंट का रिजल्ट आ गया है 4 अगस्त को। काफ़ी लोगों के पास सक्सेसफुल का मेल आ गया है, मगर अभी भी काफ़ी लोगों का रिजल्ट नहीं आया। वो लोग बहुत ज़्यादा टेंशन में हैं, पैनिक हो रहे हैं कि भाई करें तो करें क्या। तो इस वीडियो में हम बहुत अधिक बातें करने वाले हैं, साथ ही साथ हम आपको बताने वाले हैं यदि आपका रिजल्ट नहीं आया है तो आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, कैसे आपको सॉल्यूशन मिलेगा। ये वीडियो बिल्कुल भी मिस मत कर देना, ये वीडियो लास्ट तक देखना। आपको एक एक चीज़ समझ में आ जाएगी कि अब आपको क्या करना है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल यूके की लाइव ब्लॉग्स। तो आई होप आप लोग सब सही होंगे, मैं भी एकदम फंटास्टिक हूँ। माय नेम इज दिव्यानी गुप्ता। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं यूनिवर्सिटी वीजा 2025 के रिजल्ट को लेकर। काफ़ी लोगों का रिजल्ट आ गया है, वो भी सक्सेसफुली का। काफ़ी लोग मुझे कमेंट करके पूछ रहे थे कि मैम हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा क्या। काफ़ी लोग तो ये कह रहे थे कि मैम हमारे डॉक्यूमेंट्स अभी भी कंप्लीट नहीं है, तो हमें कितने डेज मिलेंगे इसमें हम कंप्लीट कर सकते हैं, हमारे पास अभी डिग्री नहीं है। तो बहुत ज़्यादा बातें करने वाले हैं, उनको एक्सप्लेन करने वाले हैं कि उनका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, कैसे वो अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी कर सकते हैं, कितना टाइम लगेगा। सारी चीज़ हम इसमें एक्सप्लेन करने वाले हैं। और इससे भी इम्पोर्टेंट चीज़, उनका मेल अभी तक नहीं आया है, उनका मेल पेंडिंग में है, तो उनको इस केस में क्या करना है, तो उनका भी सॉल्यूशन देने वाले हैं। और साथ ही में फुल प्रोसेस बताने वाले हैं, आप कैसे चेक कर सकते हो, किससे पता कर सकते हो। बहुत सारी बातें करने वाले हैं, बोला जाए दोनों क्वेश्चनों को कवर करने वाले हैं इसी ब्लॉग में। तो बिल्कुल भी मिस मत कर देना। यदि हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना हमारे चैनल। ऑल्सो कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, या मुझे व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर सकते हो, या आप मुझे ग्रुप पे भी ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ भी आपको लेटेस्ट अपडेट मिलता रहेगा। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, या आपको हाईलाइट होगा व्हाट्सएप नंबर, आप वहाँ से भी मुझे पिंग कर सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्टिंग के। वही सबसे पहले हम बात करते हैं जिनके पास सक्सेसफुल का मेल आ गया है, उनको क्या करना है, उनका नेक्स्ट स्टेप होगा क्या, कैसे डॉक्यूमेंट्स रेडी होंगे उनके, और उनके पास क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। पहली चीज़ तो ये आपके पास यदि यूकेवीआई से मेल आ जाता है सक्सेसफुली का, इसमें लिखा होगा यू हैव बीन सक्सेसफुली सेलेक्ट फॉर यूटिलिटी वीज़ा स्कीम। तो यदि आपके पास ये लाइन लिखी है, इसका मतलब आपके पास फाइनली सक्सेसफुल का मेल आ गया है। तो सबसे पहले तो आप इसकी ज़ेरॉक्स निकाल के रख लें। बोला जाए कि आप इसका प्रिंट आउट निकाल के रख लें, हार्ड कॉपी आप इसकी निकाल के रख लें। दूसरी चीज़ ये कि अब आपको अगला स्टेप में क्या करना है, अब आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी करके रखना है, क्योंकि आपको वीज़ा के लिए जो अप्लाई करना है वो 90 डेज़ के अंदर करना है। तो भई डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद ही आपके पास आपको चेक करना है कि आपके पास क्या डॉक्यूमेंट्स हैं और क्या नहीं है। पहली चीज़ तो ये कि भई आपको वैलिड पासपोर्ट चाहिए, वो भी 6 मंथ, एटलीस्ट 6 मंथ तक के लिए आपके पास वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि आपके पास टीबी टेस्ट सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। तीसरी चीज़ ये है कि आपके अकाउंट में 3 लाख रुपए होना चाहिए, वो भी 28 डेज़ के अंदर। बोला जाए यदि आज मैं फॉर्म फिल करती हूँ तो मेरे पिछले जो 28 डेज़ हैं उसमें कम से कम 3 लाख रुपए मेरे अकाउंट में होने चाहिए। यदि आपके अकाउंट में अभी 3 लाख रुपए नहीं हैं तो कोई बात नहीं, आप वेट करना, क्योंकि 90 डेज़ काफ़ी होते हैं। आप वेट करना 30 डेज़ तक के लिए। एटलीस्ट उसमें आप अपने अकाउंट में एटलीस्ट 3 लाख रुपए रखना। बोला जाए कि आपको ये अमाउंट किसी को देना नहीं है, बट आपके अकाउंट में होना चाहिए। तो इसको आपको 28 डेज़ में शो करना होगा। उसके बाद आपके पास सक्सेसफुल का जो ईमेल है उसकी प्रिंट भी आपके पास होना चाहिए। उसके बाद करते हैं वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म, जो आपने फॉर्म फिल किया था वो भी आपके पास होना चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं, दूसरी चीज़ ये कि आपके पास पासपोर्ट साइज़ की रिसेंटली पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो आपके पास होना चाहिए, वो भी विथ व्हाइट बैकग्राउंड के साथ। उसके भी पहले आप ध्यान रखना कि बस फ़ोटो का साइज़ हो या किसी डॉक्यूमेंट्स का साइज़ हो, भई वो केयरफुली आप चेक कर लेना। उसके बाद उसकी पीडीएफ क्रिएट करना। और हर एक फ़ोल्डर को जब आप हर एक डॉक्यूमेंट स्कैन करो तो उसकी साइज़ के अकॉर्डिंग ही उसको सेव करना, नहीं तो आपको हो सकता है प्रॉब्लम आ सकती है। दूसरी चीज़ ये कि आपके पास पुलिस वेरिफ़िकेशन सर्टिफ़िकेट भी होना चाहिए। भई ये भी चीज़ भी कइयों बार जब आप जाते हो बायोमेट्रिक के लिए तो वो लोग कभी-कभी आपसे माँग लेते हैं, तो बस यदि है तो बहुत अच्छी चीज़ है, नहीं है तो कोई बात नहीं। उससे भी इम्पोर्टेंट चीज़ कि भई आपके पास डिग्री होनी चाहिए। येस, आपके पास डिग्री होनी चाहिए। बैचलर कोई भी डिग्री आपके पास होनी चाहिए, कंप्लीट वो भी। तो ये डॉक्यूमेंट सारे आपको रेडी रखना है। उससे भी इम्पोर्टेंट चीज़ कि भई आपकी जो एज है वो 18 प्लस और 13 अंदर होनी चाहिए। बोला जाए 18 साल से लेकर 30 साल के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको प्रॉपर रेडी करके रखने हैं। और यदि आपके अकाउंट में यदि अभी भी
3 लाख रुपए नहीं है तो अभी आपके पास पूरा टाइम है, आप प्रॉपर उसको 3 लाख रुपए करके रख सकते हो, वो भी 28 डेज़ के लिए। अब बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप की, आपको करना क्या है। आपके सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी हो गए हैं तो बस आपको वीज़ा के लिए अप्लाई करना है, वो भी यूके गवर्नमेंट की ऑफ़िशियल वेबसाइट पे जाकर फॉर्म फिल करना है। फॉर्म फिल करने के बाद आपको सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी हैं जो आपके, वो आपको अपलोड करना है। उससे भी पहले आपको, जब अपलोड करने से पहले आपको वीज़ा की फ़ीस पे करनी होगी, जिसका अमाउंट है इंडियन करेंसी के अकॉर्डिंग 32,000, और हेल्थ सब चार्ज है, उसका जो चार्ज है वो इंडियन करेंसी के अकॉर्डिंग 1.5 लाख के आसपास, बोला जाए 1,40 या 1 डेढ़ लाख के आसपास। तो आपको टोटल जो खर्चा देना पड़ेगा वीज़ा की फ़ीस और हेल्थ सब चार्ज, वो 1,80,000 के आसपास, बोला जाए 1.5 से 2 लाख के बीच में आपको पे करना होगा। जिसमें जो आपको वीज़ा की फ़ीस 2 साल के लिए और हेल्थ सब चार्ज भी 2 साल के लिए आपको पे करना होगा। उसके बाद करते हैं, जैसे आप वीज़ा की फ़ीस पे कर देंगे, उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं जो आपने ऑलरेडी सेव करके रखे थे विद पीडीएफ के साथ, और साइज़ भी आपका प्रॉपर होना चाहिए। ये आपको ये सब कुछ करने के बाद, जैसे आपने वीज़ा की फ़ीस भी फिल कर दी, फॉर्म भी फिल कर दिया, तो डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड कर दिए, तो इसके बाद आपको सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद फिर आपको बायोमेट्रिक के लिए अपॉइंटमेंट बुक करना है। जो भी नियर बाई सिटी हो, आप वहाँ का बुक कर सकते हो, चाहे बॉम्बे हो, पुणे हो, बैंगलोर हो, नोएडा हो या दिल्ली हो, जो भी आपके नियर बाई हो, वहाँ आप अप्लाई कर सकते हो अपॉइंटमेंट बुक के लिए। जैसे ही आप अपॉइंटमेंट बुक कर दोगे तो आपको वहाँ जाना है, जो भी आपने डेट को फिक्स किया है, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेके, और विद आपके पास पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो भी लेके जाना। आप एक ओरिजिनल फ़ाइल लेना जिसमें सारे डॉक्यूमेंट ओरिजिनल हो, एक फ़ाइल लेना जिसमें सारी ज़ेरॉक्स हो, विद उसमें भी एक फ़ोटो लगा देना। तो आपको दोनों फ़ाइल लेके जाना है। वहाँ जाने के बाद आपको बायोमेट्रिक के लिए आपके फ़ोटो निकलेगा और आपके फिंगरप्रिंट्स होंगे। तो वहाँ ये सारी फ़ॉर्मेलिटीज़ करने हैं और सारे आपको अपने डॉक्यूमेंट चेक कराने हैं वहाँ। कराने के बाद आपको वेट करना है, 2 से 3 हफ़्ते तक आपको वेट करना है। हो सकता है कभी-कभी ये थोड़ा टाइम भी ले लेता है, तो हो सकता है कि आपको 1 मंथ भी लग सकता है। तो आपको एटलीस्ट वेट करना है, वेट करने के बाद आपका वीज़ा अप्रूव हो जाएगा। और मैंने भी पहली वाली बहुत वीडियो में बता रखा है कि आप कैसे यूके के लिए फ्लाइट बुक कर सकते हो, वो भी बहुत ही कम बजट में। तो वो वीडियो भी आप देख सकते हो वहाँ जाकर। अब बात करते हैं भई, जिसका रिज़ल्ट नहीं आया है तो उनको क्या करना है, कि काफ़ी लोग पैनिक हो रहे थे कि भई हमारे पास रिज़ल्ट नहीं आया है, क्या इसका मतलब हम अनसक्सेसफुल हो गए हैं? तो मैं उनको बताऊँ कि भई आपको पहले तो पेशेंस रखना है। यदि ये एक रोलिंग बेस सिस्टम है तो भई एक बार में रिज़ल्ट किसी का भी साथ में नहीं आता है, चाहे वो सक्सेसफुल का हो या अनसक्सेसफुल का हो। ये रोल मतलब बोला जाए कि आज आ रहा है कुछ लोगों को, कल आ रहा है कुछ लोगों का, बाद में आएगा। तो हो सकता है कइयों बार ये 1-2 दिन में भी आ सकता है, हो सकता है कि 1 हफ्ता भी लग जाए। थोड़ा पेशेंस रखिए। ये एक रोलिंग बेस सिस्टम है जिसमें आपको अब थोड़ी देर में आपको रिज़ल्ट मिलेगा, प्रॉपर आपको एक ही बार में रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। वीकेंड पे रिज़ल्ट नहीं आता है, चाहे संडे हो, चाहे सैटरडे हो। और यदि आपके पास फिर भी रिज़ल्ट नहीं आता है, तो आपको यूके गवर्नमेंट की ऑफ़िशियल वेबसाइट में जाना है और आपको वहाँ इंक्वायरी पे कॉल करना है। उससे भी इम्पोर्टेंट चीज़ कि भई ये चार्जेबल कॉल रहता है, तो भई केयरफुली रहिए, या आपके अकाउंट में यदि आपको रिचार्ज करने की नीड हो तो पहले आप रिचार्ज कर लेना। ऐसा नहीं हो कि आप आधी बात पे आपकी बात नहीं हो पाए, तो भई ये चार्जेबल रहता है और ज़्यादा, बहुत ज़्यादा अमाउंट का चार्जेबल रहता है, तो बड़ी ये चीज़ बिल्कुल ध्यान रखना। दूसरी चीज़ ये कि पहले तो आप वेट करो, यदि आपका पास रिज़ल्ट नहीं आता है, देन आप उनको कॉल करना या मेल करना। आपको वहाँ सपोर्ट आईडी भी मिल जाएगी, तो वहाँ से भी आप कॉल कर सकते हो, पर फर्स्टली आप वेट करना। दूसरी चीज़ ये कि भई आप यूके गवर्नमेंट की ऑफ़िशियल वेबसाइट में जाके स्टेटस भी चेक कर सकते हो। यदि आपको लगता है कि हमारा क्या रिज़ल्ट है, कि सक्सेसफुल हुआ आया है, या हमारे पास अभी रिज़ल्ट क्लियर हो गया है या नहीं हुआ है, तो वो भी आप वहाँ जाकर चेक कर सकते हो। बेसिकली बोला जाए तो आपको टेंशन बिल्कुल भी मत लेना है, बस आपको पेशेंस रखना है। 1 से 2 दिन के लिए यदि नहीं आता है तो आपको 1 वीक तक के लिए वेट करना है। सभी का रिज़ल्ट आता है, चाहे वो सक्सेसफुली का आए, चाहे वो अनसक्सेसफुली का आए। ऐसा नहीं है कि आप सोचो कि यदि हमारे पास मेल नहीं आया तो हम अनसक्सेसफुली का मतलब होता है, तो नहीं, आपके पास मेल आ सकता है, बट थोड़ा टाइम लगता है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होती है। ये एक रोलिंग बेस सिस्टम होता है, तो बिल्कुल ध्यान रखना, आप पेशेंस रखना, आपका रिजल्ट आ जाएगा। अब बात करते हैं कुछ कॉमन क्वेश्चन की, जो कि बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे थे। पहली चीज़ तो ये, पहला कोई जो कमेंट था वो पूछ रहा था, मेल नहीं आया तो रिजल्ट रिजेक्ट तो नहीं हो गया है? तो भई नहीं, ऐसा नहीं हुआ है। आपका रिजल्ट रिजेक्ट नहीं हुआ है, थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ा-सा पेशेंस रखिए।
दूसरी चीज़ ये कि भई का बायोमेट्रिक के रिज़ल्ट के आने में कितना टाइम लगता है। तो भई आपका टाइम जो लगता है बायोमेट्रिक के लिए वो 15 से 20 दिन के अंदर लगता है। बोला जाए 2 से 3 हफ्ते के बीच में आपका रिज़ल्ट आ जाता है। उसके बाद काफ़ी लोग ये कह रहे थे कि मैम मेरा नाम दिव्यानी गुप्ता है, तो मैंने सरनेम में मेरे पासपोर्ट में सरनेम नहीं है, तो मैंने उसमें फर्स्ट नेम है वही सेम सरनेम लिख दिया है, तो वो वैलिड होगा या नहीं होगा? तो मैं आपको बताऊँ कि वो वैलिड होगा, बिल्कुल वैलिड होगा। यूके में आपको सरनेम से ही बुलाया जाता है, तो सरनेम फिल करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। इन केस आपका लास्ट नेम नहीं है, तो आपका फर्स्ट नेम ही आपका सरनेम होगा। इन केस आपके पासपोर्ट पे आपके फादर का नाम है, तो वही आपका लास्ट नेम होगा, आपके फादर का नेम। तो बिल्कुल ऐसे टेंशन मत लेना। यदि एक क्वेरी आई थी कि भई मेरे पास सक्सेसफुल का मेल आ गया, बट मेरी ये क्वेरी, तो मैं आपको बताऊँ, आप बिल्कुल अपना सरनेम में अपना फर्स्ट नेम लिख सकते हो। यदि आपके फादर का नाम है आपके पासपोर्ट पे, तो आप वो भी लिख सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो में सब कुछ क्लियर हो गया हो। यदि आपके पास सक्सेसफुल का मेल आ गया है, तो भई आपको बहुत ही बहुत बधाई। यदि आपका अभी रिज़ल्ट नहीं आया है, तो आपको पैनिक नहीं होना है, बस पेशेंस रखना है, और पेशेंस रखने के बाद आपको अपना ईमेल चेक करते रहना है। आई होप आपको ये बहुत ज़्यादा हेल्प हुई हो इस वीडियो से, तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना हमारा चैनल। ऑल्सो कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, या आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पे भी ज्वाइन कर सकते हो, या आप मुझे व्हाट्सएप पे कमेंट कर सकते हो, मैं आपको वहाँ भी आंसर दे दूँगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के इम्पोर्टेंट न्यूज़ के साथ।